कोलकाता के रेप डेथ केस की बात अब इंडिया से बाहर भी जा चुकी है और न्याय की मांग अब देश के हर कोने से की जा रही है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है और सीजे डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा हेडेड बेंच ने इस केस की सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल है। ऐसे केसेस हमें बहुत ही बुरी तरह से सहमा देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद भी इतने घिनौने काम क्यों हो रहे हैं। कई लोग इस मामले में लड़कियों की ही गलती बताते हैं, पर मामले और खराब हो जाते हैं जब एक कोर्ट भी इस बात से अग्री करे। कोलकाता में ही एक केस के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के जजेस चित्तरंजन दास और पार्थ सारथी सेन ने एक ऑर्डर पास करते हुए कह दिया था कि फीमेल अडोलेसेंट को अपने सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल करने चाहिए, क्योंकि एक लड़की को ही सोसाइटी में लूजर घोषित किया जाता है और बस 2 मिनट के प्लेजर के लिए उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक हाईकोर्ट की ये बातें लोगों के लिए काफी शॉकिंग थी और इस बात से तो सीजे डीवाई चंद्रचूड़ भी काफी गुस्सा दिखे थे, जिसके बाद इस मामले का सू मोटो लेते हुए ये केस जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन ने सुना था और इस मामले में कई फटकार कलकत्ता हाईकोर्ट के इस जजमेंट को लगाई गई थी। इस केस में जो फैसला रिजर्व हो गया था वही अब सामने आ चुका है और एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट को फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, आगे देखते हैं। आपको याद दिला दे कि पिछले हियरिंग में जस्टिस अभय एस ओक ने फटकारते हुए कहा था कि राइटिंग सच जजमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। What kind of principles the judges have invoked? असल में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के सामने एक केस आया था जिसमें एक 25 साल की लड़की पे इल्जाम लगा था कि उसने एक 14 साल की लड़की का रेप किया है। उस लड़की को 20 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी और इस कन्विक्शन को रिवर्स करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने अडोलेसेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन सेट की है सेक्सुअल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें ही उन्होंने इतनी प्रॉब्लमैटिक बातें कही है जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखी। जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुवन की बेंच ने फटकारते हुए कहा भी था कि जजेस ऑर्डर में अपने पर्सनल व्यूज नहीं डाल सकते हैं और इस केस में वैसा ही देखने को मिला है। और अब अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस एक्विटल को रिवर्स कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आसान शब्दों में जहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट ने अक्यूज्ड को रिहा किया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल के अक्यूज्ड को वापस से कन्विक्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के ये करने के पीछे का रीजन ये था कि ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की जगह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से भी हैंडल हो सकता है और अपने ऑर्डर में उन्होंने स्टेट किया कि मैटर शुड हैव बीन सेंट टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एज Juvenile Justice Act has enough provisions to take care of future of child till age of 21। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया कि उन्होंने इस मामले में ये डायरेक्शंस भी इशू किए हैं ऑन हाउ जजमेंट इज टू बी रिटन, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने जजमेंट में स्टेट किया कि वी हैव डायरेक्टेड स्टेट्स to implement provision from 19 subsection 6 of POCSO with 30 to 43 of Juvenile Justice Act, constituted committee of experts to help child to make an informed choice. We have set aside the judgment and restored the conviction under section 376 IPC. We have said in what manner judgment is to be written, so all observations will go। जिसके बाद ये मामला खत्म हुआ। ऐसे आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के ऐसे ऑब्जर्वेशंस पर इस केस की अपॉइंटेड अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान भी काफी नाराज दिखी थी और जिन्होंने फटकारते हुए स्टेट किया था कि दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई वुमेन डोंट रिपोर्ट। दे आर सो अशेम्ड दैट दे विल बी जज्ड वेदर बाय देयर फैमिलीज एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट। There will be value judgments on their morality. There is victim shaming. If you wear a skirt lower beyond a certain length, that will be expected that you will invite troubles for yourself। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी ऐड किया कि जजेस ने बिना पूरा केस के फैक्ट्स पढ़े ऐसा ऑर्डर दे दिया है और ना ही उनके पास कोई डेटा था अडोलेसेंट से जुड़ा या एक अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज सच एज सेक्सुअल अर्जेस को लेकर, और फिर ऐसे ऑर्डर्स पास करना तो काफी ही गलत है। She had stated, the reasoning is based on complete irrationality। One, it is not based on facts, complete frolic. It is completely disconnected with reality, and of course, the basis of all that, there is no scientific, no academic findings. Judges are not sociologists. They simply have to decide on the basis of the facts। सीनियर एडवोकेट दीवान ने तो कहा भी कि जजेस को अपने पर्सनल व्यूज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जुड़े व्यूज तक सीमित रहना चाहिए था। And had stated, it's not unnatural. You cannot be completely separated from your own views, but at the same time, those views must conform to constitutional morality। इस केस की हियरिंग के दौरान जस्टिस अभय एस ओक ने भी फटकारते हुए स्टेट किया था कि it's not only about these observations, but the findings of the court। Writing such judgment is absolutely wrong। What kind of principles the judges have invoked? In case of settlement, there is a series of judgment on that, but here the court has said that the POCSO section should be amended, and as the section is not amended, they will exercise power under section 482।
आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस देने के बावजूद भी पॉक्सो के कई प्रोविजंस पर सवाल उठाए थे, जो कि एडोलेसेंट्स के बीच कंसेक्सुअल सेक्सुअल एक्ट को सेक्सुअल अब्यूज टर्म करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल के अंडर के सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज को ऑफेंस टर्म किया गया है, तभी जब ये सारे एक्टिविटीज कंसेंट के साथ होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए द बेंच अपील्ड फॉर डीक्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल एक्ट्स दैट इन्वॉल्व्ड एडोलेसेंट्स अबव 16 इयर्स। आप सुनकर हैरान होंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट बेंच इधर रुकी नहीं। जी हाँ, आगे उन्होंने महाभारत के एक प्रिंसिपल को साइट करते हुए विच इज धर्मो रक्षति रक्षिता, वन हु प्रोटेक्ट्स द लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशंस की गाइडलाइंस को पेश किया था। इस गाइडलाइन में लड़कों को सिर्फ यही कहा गया है कि उन्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, पर वही लड़कियों के लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। It highlighted the duty of females to protect their rights to body integrity, dignity, and self-worth, urging them to transcend जेंडर बैरियर्स एंड कंट्रोल सेक्सुअल अर्जेस। उन्होंने फीमेल एडोलेसेंट को अपने सेक्सुअल अर्जेस इसलिए कंट्रोल करने बोला है क्योंकि एक लड़की को ही सोसाइटी में लूजर घोषित किया जाता है और बस 2 मिनट के लिए प्लेजर के लिए उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हालांकि इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट को पता चला जहां एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशंस की इतनी बात हो रही है, मामला 2 एडोलेसेंट के बीच का है ही नहीं। असल में मामला एक 25 साल के लड़के और 14 साल की माइनर लड़की के बीच का मुद्दा है और ऐसे में कैसे कलकत्ता हाई कोर्ट को एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में गाइडलाइंस की नीड फील हुई, वहीं जाने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले ऑर्डर में ये नोट किया था कि इन एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन द हाई कोर्ट वाज कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड ओनली द मेरिट्स ऑफ द अपील एंड नथिंग एल्स। Prima facie we are of the view that in such a case the judges are not expected to either express their personal views or preach। आपको सुनकर हैरानी भी होगी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एडोलेसेंट के सेक्सुअल रिलेशन से जुड़े गाइडलाइंस देने के साथ उन सेक्सुअल अर्जेस को बायोलॉजिकली भी समझाने की कोशिश की थी और वही कुछ और भी ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स पास किए थे। एज सच we do not want our adolescents to do anything that shall push them from the dark to the darker side of life. It is normal for each adolescent to seek the company of the opposite sex, but it is not normal for them to engage in sex devoid of any commitment and dedication. Sex shall come automatically to them when they grow self-reliant, economically independent, and a person which they dreamt one day to be, it included. और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फाइनली इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है और पूरे जजमेंट और उसके रिमार्क्स को रिमूव करवा दिया है। इस मामले में जस्टिस अभय एस ओक ने फर्दर स्टेट किया था कि अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू हेल्प द विक्टिम इन द केस टू टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो जहां ये मसला तो सॉल्व हुआ है, वहीं देखते हैं कि सीजीआई की बेंच आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में किसको किसको फटकार लगाती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।